जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो अंकल, जय मसीह जी जी, जय मसीह। अंकल। मेरा नाम निशांत है। जी मैं मेरठ यूपी से बोल रहा हूँ। जी। अंकल, मेरा एक सवाल है। हाँ आजकल ये डॉक्ट्रिन लोगों ने बना रखी है हाँ। कि नाचते हुए बजाते हुए जी प्रभु महिमा करनी है। जी तो मैं ये आपसे यही पूछना चाह रहा था जी। कि ये चीज सही है या ये चीज गलत है। ओके, तो इन शॉर्ट आप ये पूछना चाहते हैं कि नाचना सही है या गलत है, आप ये जी पूछ रहे हैं? जी 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 ओके, गुड गुड क्वेश्चन। और आप कहाँ से हैं सर? जी, मैं मेरठ यूपी से। मेरठ यूपी से। और आपका नाम क्या है? निशांत डेविड। निशांत डेविड, बहुत अच्छा नाम और साथ ही साथ बहुत अच्छा प्रश्न है। नाउ निशांत जी जो मेरठ से हैं वो कह रहे हैं कि परमेश्वर की आराधना करते वक्त में, स्तुति करते वक्त में नाचना सही है या गलत है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था बहुत पहले कि नाचते क्यों, ये टाइटल था, नाचते क्यों। तो वापस से आऊँगा क्योंकि यूनिक प्रश्न है, मैं इसके ऊपर अभी तक बात नहीं किया हूँ, तो अभी हमारे लिस्ट में ये क्वेश्चन भी जुड़ जाएगा कि क्या नाचना सही है। जब इसकी एडिट वीडियो होगी तो शायद ऐसी कुछ होगी, थंबनेल या जो भी होगा, नाचना सही है क्या, परमेश्वर की उपस्थिति में नाचना सही है क्या। ना, सबसे पहली चीज़ हम सभी जानते हैं कि बाइबल के अंदर एक एक एक्टिविटीज हुई है, वो चाहे नाचना हो, चीखना हो, चिल्लाना हो, हाथ उठाना हो, ताली बजाना हो, गाना हो, एक एक चीज का। मरियम जो मूसा की बहन है, लाल समंदर से पार हुए डफ लेते हुए, नाचते, स्तुति करते हुए बाइबल में रिकॉर्ड है। साथ ही साथ दाऊद का रिकॉर्ड है, मतलब रजिस्टर्ड है बाइबल के अंदर की नाचा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब हम न्यू टेस्टमेंट में आते हैं, जब हम यीशु में आते हैं, जब हम वाचा के लहू में आते हैं, जब हम नई न्यू टेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट में आते हैं और पवित्र आत्मा के मंदिर में आते हैं, अब सिस्टम चेंज हो गया। अब आपको नाच सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं नाचना है, लेकिन फिर वापस पूछूंगा क्यों नाच रहे हो, उसकी वजह क्या है। तो मैं आपको पहले वजह दे देता हूं। लूका की किताब उसका 15 का 10 निकालते हैं और देखते हैं। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 15 वर्स 10। आइए देखते क्या लिखा है। और इसके अलावा बाकी और भी जितने लोग हैं जो नाचने के फेवर में हैं, उनका तो बात ही अलग है। आइए पढ़ते हैं लूका 15:10। लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि किसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। तो आनंद किसको होता है? परमेश्वर को। किसके सामने? स्वर्गदूतों के सामने। तो इसका मतलब है एक व्यक्ति जब मन फिराता है पृथ्वी पे तो पूरा का पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है। कैन यू बिलीव दिस? और फिर उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट में नीचे आते हैं वचन 11। तो यीशु कहता है, वैसे ही एक दृष्टांत देते हुए वो कहते हैं, किसी बाप के दो बेटे थे, एक गलत करके चला जाता है, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, लौट कर आता है तो बाप खूब आनंद मनाता है। तो बड़ा भाई को दूर से सुनाई देता है कि यार यहां पे चल क्या रहा है। तो मैं आपको बताता चलूं कि भाई ने कहाँ गया, हाँ, कहाँ से पढ़ेंगे उसको। ओके, हाँ, वचन 25 से पढ़ते हैं। 15 का 25 से। भाई साहब साथ में रहना, ठीक है ना। लिखा है, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने नाचने का शब्द सुना। तो क्या लिखा है? गाना बजाना और नाचना। तो इसके पीछे मकसद क्या है? ना, आपका नाम मैं भूल गया, वापस बोलिए। निशांत डेविड। जी, निशांत जी, अब यहाँ पे जो नाचना है ना, मैंने जो अभी जिक्र करा, उसकी एक वजह है। वजह क्या है? पापियों का मन बदल रहा है, पापी लौटकर प्रभु के पास में आ रहे हैं, तो ये वजह है। तो नाच सकते हैं। नाचने का मतलब क्या है? खुशी मना सकते हैं। ऋतिक रोशन, माइकल जैक्सन की तरह नहीं, नाचने का अलग अलग फॉर्म होता है, ठीक है ना। आप खुशी जाहिर कर रहे हैं, आनंद जाहिर कर रहे हैं। लेकिन ऐसे चर्चेस हैं पूरे भारत में और अदर कंट्रीज में भी कि संडे आता है, खूब नाचते लड़का लड़की चर्च के अंदर 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, और वर्शिप पर पहले से प्रिपेयर करता है, ऐसे गाने गाऊंगा और उसमें मतलब है ना, नाचने का बीट्स होगा, पंजाबी स्टाइल होगा, गुजराती स्टाइल होगा, और खूब नाचते हैं, ठीक है ना। अब इसको जो अधूरे ज्ञान के लोग हैं ना, मेरे स्टेटमेंट को अलग ले सकते हैं, मेरे को उसका रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता है, बट बात को समझा करो। आप संडे को नाच रहे हो, लेकिन मंडे टू सैटरडे वो व्यक्ति जिस तरीके से संडे नाचा, क्या वैसे वो अपना जीवन बता रहा है?
नंबर 1। अगर नहीं बता रहा है तो फिर क्या कर रहा है? बहुत ध्यान से सुनना। पाखंडी, हिपोक्रेट्स है वो। या अब आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि आप कौन होते हैं किसी का जज करने वाले? नहीं होता कोई जज करने वाला, जज तो प्रभु करेगा। लेकिन क्या ऐसा ही चलते रहने देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा लंबा खींच रहा हूं लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करिए। एक फैमिली, माता पिता बच्चे परिवार चर्च में आते हैं, रिस्पेक्टिव फैमिली से आते हैं, ठीक है, उनको पता है। और 90% तो दूसरे कल्चर से आते हैं। कौन सा कॉल है वो? ओके, जो भी व्हाट्सअप कॉल कर रहे हैं प्लीज नहीं करें क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है, अन्यथा आपको ब्लॉक किया जाएगा। ओके, तो वापस आ रहे हैं। वो जो फैमिली आती है ना, अपने फैमिली के साथ में, यंग लड़का लड़की के साथ में आते हैं, और वो चर्च को आते हैं क्यों? आत्मिक खाना खाने, वचन सीखने, परमेश्वर के नजदीक पाने के लिए, खुद को प्रभु से जोड़ने के लिए। अगर वो आते हैं और उनको वहां का माहौल ऐसा दिख रहा है, कपड़े का ढंग नहीं है, उल्टा सीधा नाच रहे, कूद रहे, नीचे गिर रहे हैं, जमीन पे लोटपोट हो रहे हैं, आप सोच के देखिए वो परिवार क्या बोलेगा। तो एक जो लोकल चर्च का पास्टर होता है ना, ये उसका काम है। आप कैसे चर्च चला रहे हो, ठीक है? वापस कहता हूं, आप नाच रहे हो, उसकी वजह है। वजह आपको बता चुका हूं। एक पापी मन फिरा रहा है, एक का उद्धार हो गया है। अगर ऐसा होता है, प्रभु की स्तुति हो। फिर प्रश्न उठता है कि हफ्ते में एक बार क्यों? और संडे संडे वाला कॉन्सेप्ट तो बाइबल के अंदर नहीं है ना सर, कि तुम क्रिश्चियन हो, संडे संडे आओ मिलो। तो फिर वापस यही कॉन्सेप्ट आ गया कि आपने तो रिलीजन बना दिया। इसको ही तो कहता हूं ना, क्रिश्चियन रिलीजन है। क्रिश्चियन हूं मैं, संडे चर्च जाता हूं। जैसे हिंदू मंदिर जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारा जाते हैं, मैं ईसाई हूं, मैं चर्च जाता हूं। तो आपने धर्म बना दिया। या गले से नहीं उतरेगा ये सच्चाई, मैं जानता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच जो सच है। वापस कहता हूं, परमेश्वर के राज्य के है। आप एक गांव में सेवा कर रहे हो, वहां पे मिशनरी बनकर गए हो, आपने मंडे सैटरडे संडे जो भी आपका दिन है, एक व्यक्ति का उद्धार हो गया, आपने देखा कि एक पूरा का पूरा परिवार प्रभु में आ गया, खूब नाचो, उस व्यक्ति के लिए नाचो। लेकिन आप यहां पर क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ, ब्रदर आप लाइन पे है ना? जी मैं लाइन पे जी जी जी, शुक्रिया। नाउ दूसरी तरफ बाइबल कहती है, देना इब्रानियों की किताब उसका 7:25, ये दूसरा एंगल दे रहा हूं मैं, इसको एडिट करके डालूंगा, जिसको हजम होगा वही ले पाएगा, नहीं तो ये सबके बस की बात नहीं है। या इब्रानियों 7:25, जी देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना। हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 25, 7:25 लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। कौन? यीशु, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। अब देखो आगे क्या लिखा है, इसको बोलेंगे बी पार्ट, क्योंकि वह यानी यीशु उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अभी इसी का 5:7 देखते क्या लिखा है, 5:7, एक सेकंड दीजिए। लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उनसे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। तो यीशु का एक ये एंगल, परमेश्वर पिता का, पवित्र आत्मा का ये एक एंगल है, जहां ये तीनों के तीनों अभी, पवित्र आत्मा तो खैर नीचे, दोनों अभी पिता के सिंहासन पे राइट हैंड में यीशु मसीह बैठे हैं। मरकुस 16:19 के अनुसार ये विनती कर रहे हैं। और रोमियो किताब 8:26 देना जल्दी से, मैं थोड़ा लंबा खींच रहा हूं, माफी चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है और सबको पहुंचना चाहिए, इसलिए इतना डिटेल में जा रहा हूं। रोमियो की किताब उसका 8:26, देखो यहां पे क्या लिखा है। लिखा है पवित्र आत्मा के बारे में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा, आप पवित्र आत्मा आप हैं भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन है विद द ग्रोनिंग आर्ट। ग्रोनिंग का मतलब समझते हैं सिसकना, सिसक सिसक के प्रार्थना करता है। कौन? पवित्र आत्मा। तो संडे हो या मंडे, सैटरडे, फ्राइडे, वीकडेज, कोई भी 24/7 परमेश्वर रो रहा है, यीशु रो रहा है, पवित्र आत्मा सिसक रहा है, और ऐसे टाइम पे तुम नाच रहे हो। यस ब्रदर, बात करिए। जी अंकल, वो ना एग्जाम्पल देते हैं डैनियल का, क्योंकि डैनियल नाच नाच के वो अपनी आराधना करता था। नहीं, डैनियल नहीं है, वो दाऊद है। हाँ जी 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 जी, मैं बता चुका हूं, हाँ।
जी 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 या जी अंकल। जी, तो दाऊद का कॉन्सेप्ट नहीं ला सकते ना अभी। जी जी हाँ, जी वो देखो दाऊद ने नहीं कहा ना कि तुम नाचो, वो खुद नाचा, लेकिन तभी मिशन नहीं था, तभी आत्मा बचाना नहीं था, तभी किसी प्रकार का चर्च प्लांटिंग नहीं था, तभी क्रूस उठाना नहीं था, तभी यीशु के पीछे चलना नहीं था, वो तो इंडिविजुअल था। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट पूरा चेंज है। जी जी या आप यीशु के लिए जेल जा रहे हो। कहाँ लिखा है? लूका की किताब उसका 6 का 22 देना। माफी चाहता हूँ अगर वो सही नहीं होगा तो देख लेंगे बाद में। मैं बहुत पहले पढ़ा था उसको, लूका 6 का 22। आई होप सो, देखते क्या होता है, 22 या 23। हाँ, 22 और 23 पढ़ते, लूका 6 का 22 और 23। लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करें और तुम्हें निकाल दें और तुम्हारी निंदा करें, तो तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट दें। वचन 23 कहता है, उस दिन आनंदित होकर उछलना। उछलना मतलब नाचना। तो सबसे पहला ब्रदर, भैया ध्यान देना, सबसे पहला आत्मा बचती है, उछलो नाचो कोई दिक्कत नहीं। किसी पापी का उद्धार पा लिया है, उछलो कूदो नाचो कोई दिक्कत नहीं। आपको यीशु के लिए जेल जाना पड़ रहा है, आप दुख उठा रहे, उछलो कूदो नाचो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आजकल जो चल रहा है मॉडर्न चर्चेस में, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और खूब नाच रहे, ये टोटल गलत है। राइट सर? जी 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 अंकल। या आई होप आपको आंसर मिल गया। जी अंकल जी अंकल। या थैंक यू। और आप कहां से बोला आपने? मेरठ? जी अंकल मेरठ से। जी, आपने मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन कर लिया? अंकल अभी मैंने ज्वाइन नहीं करा है। अरे तो करो ना भैया। जी अंकल जी अंकल जी अंकल। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि खरी शिक्षा तब तक आए तो हमको तो एक बहुत बड़ी टीम बनानी पड़ेगी ना भैया। अंकल एक रिक्वेस्ट है आपसे थोड़ी सी। जी जी। अंकल वो रिक्वेस्ट ये है कि आप हे पिता हमारे जो है उसका वो डालें, एनालिसिस एक बार आप डाल दीजिए। नहीं समझा मैं। आप मतलब? नहीं समझे, आपको उसका खुलासा देना पड़ेगा थोड़ा सा। किसका? हे पिता हमारे का आप एक वीडियो बना के डाल दीजिए अंकल, मैं आपकी वीडियो। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ ग्रुप ज्वाइन करने की, जी, वो जी, कर लीजिए। उसके बाद आपका रिक्वेस्ट मैं सुन लूंगा कि हे हमारे पिता, जो प्रार्थना है ना उसका खुलासा चाहिए ना आपको। जी अंकल जी जी जी, वो मैं कर, आपने मिक्स कर दिया दोनों को। चलिए कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू। ओके।